हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकल का निशान शून्य से एक बटे वर्गमूल दो। निम्न सीमा शून्य और उच्च सीमा हमारी एक बटे वर्गमूल दो है। साइन इनवर्स एक्स बटा में एक माइनस एक्स की घात दो की घात तीन बटे दो डी एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे खंडस समाकलन के बारे में। तो देखो, जो हमारा खंडस समाकलन होता है वो दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के काम में आता है। तो हमारे पास एक फलन है u और एक फलन है v, इन दोनों के गुणनफल का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो, समाकलन का निशान जिसकी हमारी सीमाएं है a से b dx बराबर हमारे पास होगा u, फिर समाकलन का निशान है v dx माइनस, फिर हमारे पास समाकलन का निशान है, फिर कोष्टक में u का x के सापेक्ष अवकलन अर्थात du बटे dx, समाकलन निशान v dx अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद dx अर्थात कोष्टक वाली पूरी संख्या का हमारा x के सापेक्ष समाकलन। और फिर इनकी जो सीमाएं हैं वो हमारी a से b, पहले उच्च सीमा रखी जाती है माइनस में, फिर हमारी निम्न सीमा रखी जाती है। तो इसमें u और v का जो चयन है वो हमारा आइलेट के अनुसार होता है। जिस आइलेट में जो पहले आता है वो हमारा यू होता है, बाद में आता है वो हमारा वी होता है। तो यहाँ से देखो, आई का अर्थ है हमारा प्रतिलोम फलन। जैसे हमारा साइन इनवर्स एक्स है वो प्रतिलोम फलन है, इसी तरह हमारे पास जो एल है, एल का अर्थ होता है हमारे पास लघुगणक फलन। तो अब लघुगणक के फलन की बात करें तो हमारे पास जो log x है वो लघुगणक फलन है। उसके बाद हमारे पास आता है एक का अर्थ है हमारे पास बीज गणितीय फलन। तो बीज गणितीय फलन देखो, जैसे हमारे पास एक्स है कोमा वाई है, ये हमारे बीज गणितीय फलन होते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन हमारे जो साइन एक्स है कोस एक्स है वो हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है एक का अर्थ है हमारे पास है चर घातांकी फलन। तो चर घातांकी फलन है वो हमारा होता है e की घात एक्स। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। पर्सन में जो फलन दिया गया है उसको हम आई से लिखेंगे। आई बराबर हमारे पास आकलन का निशान निम्न सीमा शून्य और उच्च सीमा हमारी एक बटा में वर्गमूल दो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बटा में एक माइनस एक्स की घात दो की घात तीन बटे दो। यहाँ से देखो, अब हम साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो हमारे इस पर्सन में उपस्थित है, तो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान शून्य से एक बटे वर्गमूल दो साइन इनवर्स एक्स बटा में एक माइनस एक्स की घात दो गुणा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो dx। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक माइनस एक्स की घात दो की घात एक और ये एक माइनस एक्स की घात दो की घात एक बटे दो है। तो यदि दो संख्याएं हमारी गुणा में है और आधार समान है, जैसे एक की घात m गुणा एक की घात n बराबर होता है हमारी एक की घात m प्लस n, तो एक प्लस एक बटे दो है वो हमारा तीन बटे दो हो जाएगा। यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स को t से प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर t। तो देखो, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो d बटा में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर टी का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है डी टी बटा में डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन होता है वो होता है एक बटा में वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो डी एक्स, भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास है डी टी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर टी है, तो यहाँ से एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन टी। तो अब देखो, हम सीमाओं में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि सीमाएं हमारे एक्स की थी, तो अब यहाँ पे हम टी में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो फलन को, तो हमारी सीमाएं हैं वो भी टी में प्रतिस्थापित होगी। तो देखो, एक्स बराबर हमारे पास जो पहले सीमा थी वो हमारे पास थी शून्य, तो हमारा टी बराबर आ जाएगा। देखो, साइन इनवर्स एक्स की जगह शून्य रख देंगे, तो टी बराबर साइन इनवर्स शून्य का मान हमारा होता है शून्य। तो एक्स बराबर शून्य था तो टी बराबर भी हमारा शून्य रहेगा। तो दूसरा देखो, एक्स बराबर हमारे पास जो सीमा है वो एक बटे वर्गमूल दो है, तो टी बराबर देखो साइन इनवर्स एक बटा में वर्गमूल दो। तो यहाँ से देखो, टी बराबर हमारे साइन इनवर्स एक बटे वर्गमूल दो है वो मान होता है हमारा पाई बटे चार का। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान जो निम्न सीमा है वो शून्य की जगह तो शून्य ही आएगा, क्योंकि फिर हमारा एक्स बराबर एक बटे वर्गमूल दो था, तो टी बराबर हमारा पाई बटे चार हो चुका है। तो ये सीमा है वो शून्य से पाई बटे चार होगी। साइन इनवर्स
एक्स की जगह हमारे पास टी आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो डी एक्स बटा में वर्गमूल 1 - x⁻² है, उसकी जगह हमारे पास डी टी आ जाएगा बटा में 1 - x⁻² है, तो 1 - x का मान साइन टी था, तो ये हो जाएगा sin⁻²t। क्योंकि हम जानते हैं 1 - sin⁻²x बराबर हमारा होता है cos⁻²x। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4 टी बटा में 1 - sin⁻²t है, तो ये हो जाएगा cos⁻²t डी टी। तो 1/cos t है वो हमारा sec t होता है, तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, सीमाएं है वो 0 से π/4 t sec⁻²t dt। यहाँ देखो भाई अब इसके अंदर हम u और v का चयन करेंगे, तो t है हमारा बीजगणितीय फलन है, sec⁻²t है वो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। तो देखो आइलेट में बीजगणितीय फलन पहले आता है, तो ये u हो जाएगा, और हमारे पास sec⁻²t है वो हमारा v हो जाएगा। तो इसके अंदर हम खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा t, फिर समाकलन का निशान sec⁻²t dt माइनस समाकलन का निशान, फिर कोष्टक में टी का टी के सापेक्ष अवकलन अर्थात डी टी बटा में डी टी, फिर समाकलन का निशान sec⁻²t डी टी, फिर हमारा कोष्टक बंद डी टी अर्थात कोष्टक वाली संख्या का टी के सापेक्ष समाकलन, फिर हमारी जो सीमाएं हैं 0 से π/4। चूंकि हम जानते हैं sec⁻²x dx है, जिसकी सीमाएं हमारे पास a से b है, तो इसका जो हमारा समाकलन है वो होता है tan x, जिसकी सीमाएं हमारी a से b। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा t sec⁻²t का जो समाकलन है वो हमारे पास हो जाएगा tan t माइनस टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो 1 होता है, तो समाकलन का निशान 1 tan t dt, फिर हमारा जो सीमाएं है वो 0 से π/4 के हम जानते हैं कि tan x का x के सापेक्ष जो समाकलन है, जब सीमाएं हमारी a से b हो, तो हमारे पास होता है log मापांक sec x की सीमाएं है वो a से b। तो अब देखो यहाँ से i बराबर हमारे पास आ जाएगा t tan t माइनस tan t का जो समाकलन है वो हमारा होगा log मापांक sec t की सीमाएं है वो हमारी होगी जी 0 से π/4। पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाएगी, उसके माइनस निम्न सीमा। तो देखो यहाँ से t की जगह हम रखेंगे π/4, तो यहाँ से देखो भाई π/4 गुणा में tan π/4 माइनस log मापांक sec पाई बटा में 4, फिर माइनस का निशान, फिर हमारे पास शून्य रखेंगे, तो टी 0 गुणा tan 0 - log मापांक sec 0। तो अब देखो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे, तो हमारे पास आई बराबर आ जाएगा π/4, tan π/4 का मान है वो 1 होता है, माइनस log मापांक sec π/4 का मान है वो हमारा वर्गमूल 2 होता है। माइनस 0 से किसी संख्या गुणा करते हैं तो 0 आता है, माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस log मापांक sec 0 का मान है वो 1 होता है। क्योंकि हम जानते हैं log जो मापांक 1 का मान है वो 0 होता है, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस log वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। फिर हमारे पास log 1 का मान 0 होता है, तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास 0। क्योंकि हम जानते हैं log m की घात n बराबर होता है n log m, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास है आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।